हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मेरे से इंटरव्यू एक्सपीरियंस में पूछा गया था। विज विज कॉमर्स करके एक कंपनी थी, उसमें पूछा गया था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को देखा तो मेरे को बहुत ही सिंपल स्प्लिट वाइज का प्रॉब्लम लगा। मेरे को लगा कि शायद एलएलडी वगैरह डिजाइन करना होगा, पर जब मैंने इसका आउटपुट देखा जो कि ये है, तो मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी कि इसका आउटपुट ये कैसे आया। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे और फाइनल में इसका कोड भी देखेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा। हमारे पास यूजर्स होंगे, 3 यूजर्स होंगे, राहुल, स्मृति और गीता। एक्सपेंस वन में क्या हो रहा है कि राहुल जो है वो 90 रुपए पे करता है। लेट्स से ये तीनों दोस्त हैं, ये तीनों गन्ने का जूस पीने गए हैं और गन्ने का एक एक गिलास जो है वो 30 रुपए का है। और राहुल बोलता है कि मैं ही पे कर देता हूँ, तुम सबका अमाउंट है ना, मैं स्प्लिट वाइज में डाल दूंगा। ठीक है, तो राहुल ने 30 रुपए 90 रुपए पे किए और उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? राहुल, स्मृति और गीता। दूसरी दूसरी बार वो कहाँ गए? दूसरी बार राहुल और स्मृति मिलकर एक डेट पे जाते हैं। राहुल और स्मृति मिलकर एक डेट पे जाते हैं और वहां पर स्मृति बोलती है कि इस बार मैं पे करूंगी। तो स्मृति कितने रुपए पे कर देती है? 100 रुपए। और वो दोनों वहां पे चाउमीन खाते हैं। चाउमीन की प्लेट जो होती है उनकी 50-50 की होती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट कौन आ गए इसमें? स्मृति और राहुल। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट कुछ ऐसा है कि गीता जो है वो राहुल को 10 रुपए देगी और गीता स्मृति को 20 रुपए देगी। जबकि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए था कि गीता को राहुल को 30 रुपए देने थे और राहुल को स्मृति को 50 रुपए देने थे। पर आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है कि गीता राहुल को 10 रुपए दे रही है, गीता स्मृति को 20 रुपए दे रही है। तो ये कैसे हुआ? तो आज हम यही इसी को सॉल्व करेंगे कि कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हो क्या रहा है हमारे पास कि एक्सपेंस वन स्प्लिट वाइज देखते, पहले देखते हैं कि स्प्लिट वाइज काम कैसे करता है। तो स्प्लिट वाइज इंटरनली उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है? वो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को लेता है। ट्रांजैक्शन मतलब जो भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं, एक्सपेंसेस से वो नेट बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। नेट बैलेंस से वो एक एल्गोरिदम लगाते हैं, जो कि एल्गोरिदम हम देखने वाले हैं आगे जाकर। और फिर क्या करते हैं? सेटलमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ओके, तो अभी हो क्या रहा है हमारे पास? बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? राहुल का 0 है, स्मृति का भी 0 है, गीता का भी 0 है। इनका कोई ग्रुप बना है, जैसे स्प्लिट वाइज में कोई ग्रुप बनता है ना, वो बना है। तो सबका बैलेंस क्या है? 0, मतलब किसी को कुछ पे नहीं करना है। क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन आती है, एक एक्सपेंस आता है, जिसमें राहुल क्या कर रहा है? पे कर रहा है 90 रुपीज। ठीक है, तो अगर राहुल 90 रुपीज पे कर रहा है, तो सबको इक्वल शेयर कितना जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय जितने पार्टिसिपेंट थे, 1 2 3 पार्टिसिपेंट थे, तो 3। तो सबको इक्वल अमाउंट कितना आएगा? 30-30 पे करना है सबको। तो सेकंड, इसमें थोड़ा, हाँ, यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि राहुल को कितने रुपए 90 रुपीज उसने पे किए थे और उसको 60 रुपए मिलने चाहिए। वेट अ सेकंड, ठीक है, तो राहुल को 60 रुपए जो है वो रिसीव होने चाहिए। ठीक है, और स्मृति ने 30 रुपए माइनस में जाएंगे और गीता को भी 30 रुपए माइनस में जाएंगे, मतलब गीता को राहुल को पे करने हैं। गीता को राहुल को पे करने हैं और राहुल को स्मृति और गीता से लेने हैं, इसलिए वो पॉजिटिव में 60 रुपीज आ गए। ठीक है, अब जब एक्सपेंस टू आया, एक्सपेंस टू में सबसे पहले शेयर निकाल लेंगे। एक्सपेंस टू में कितना टोटल था? 100 रुपीज। 100 रुपीज में कितने पार्टिसिपेंट थे? 2 और 50, तो 50-50 है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राहुल को 50 रुपए मिलेंगे, नहीं, तो राहुल को 50 रुपए देने थे स्मृति को, है ना। इसे एरो भी लगा देती हूँ स्मृति को, और स्मृति ने पे कर दिए थे प्लस। ठीक है, तो पे कर दिए तो उसको राहुल से मिलने थे, तो प्लस में आएगा यहाँ पर। तो सेकंड, अब हम इनका नेट निकाल लेते हैं। तो नेट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? कंबाइन बोथ एक्सपेंसेस, दोनों एक्सपेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो राहुल का टोटल कितना आएगा? 60
और -50 कितना हो गया 10। स्मृति का कितना आएगा -30 +50 20। गीता का कितना आएगा -30 और यहाँ पे गीता क्या है 0 +0 कितना हो गया -30। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास नेट बैलेंस आ गया सभी यूजर्स का। अभी okay, अभी हम क्या करेंगे, नेट बैलेंस निकलने के बाद हम एल्गोरिदम लगाएंगे। मैंने बताया था ना, नेट बैलेंस निकलने के बाद हम स्प्लिट वाइज में एल्गोरिदम लगाते हैं। उस एल्गोरिदम का नाम है मिनिमम कैश फ्लो, या फिर उसको ये भी बोलते हैं बैलेंस सेटलमेंट एल्गोरिदम भी बोलते हैं। वैसे मिनिमम कैश फ्लो में क्या करना होता है कि एक तो लेस ट्रांजैक्शन हो, कम ट्रांजैक्शन हो, साथ में मिनिमम कैश जो है वो फ्लो हो। ठीक है, हमारे जो एक्सपेक्टेड, हमने जो खुद से वो रिजल्ट निकाला था, आउटपुट वो निकाला था, वो क्या निकाला था हमने कि राहुल को स्मृति को 50 रुपए देने हैं और गीता को राहुल को 30 रुपए देने हैं, तो ये कैश ज्यादा है। और हमारी आउटपुट क्या निकली थी 10 और 20 रुपए दे रहे थे हम, तो ये कम है ना। तो मिनिमम कैश फ्लो एल्गोरिदम यही कहता है कि सबसे पहले नेट बैलेंस निकाल लो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करना है हमें कि डिफाइन इनको दो कैटेगरीज में डालना है। जैसे कि हाँ, दो कैटेगरीज में डाल, ये आ गया डेप्थ डेप्टर्स में, और ये आगे क्रेडिटर में। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको पैसे मिलेंगे, और ये जो है गीता जो है जिसको पैसे देने हैं। तो क्या करेंगे, इनको सेटल करेंगे। तो सेटल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर गीता को पैसे देने ही हैं तो वो स्मृति को कितने रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए, तो वो 20 रुपए दे देगी, और गीता राहुल को 10 रुपए दे देगी। और टोटल इनका ऑल बैलेंस जो होगा, टोटल बैलेंस जो होगा सभी यूजर्स का एट देन 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी 0 था, एंड में भी 0 हो गया। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये इस एल्गोरिथम से हमने मिनिमम कैश फ्लो किया। पहले हमारे आउटपुट ये भी ठीक था कि राहुल को 50 रुपीज दे दो, नहीं, स्मृति को 50 रुपीज दे दो और राहुल को 30 रुपए दे दो, पर इसमें कैश ज्यादा फ्लो हो रहा है ना। ट्रांजेक्शन्स भी क्या पता ज्यादा लग रही हो, वैसे कोई और एग्जांपल लेके देख लेना आप लोग, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कैश जो मिनिमम फ्लो हो रहा है, तो इसको इसलिए इस एल्गोरिदम को हम मिनिमम कैश फ्लो बोलते हैं। तो चलिए एक बार मैं ड्राई रन करके बता देती हूँ, फिर हम इसका कोड भी देख लेंगे। तो हाँ, तो बैलेंस सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास बैलेंस सभी यूजर्स का बैलेंस लेंगे। तो जैसे मान लो राहुल का बैलेंस है 0, स्मृति का बैलेंस है 0, और गीता का बैलेंस है 0। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस 1 आ रहा है, 90 रुपीज का एक्सपेंस आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि बैलेंस में राहुल जो है वो पे कर रहा है मतलब उसकी बैलेंस में ऐड हो रहा है 90 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेंट है, तो पार्टिसिपेंट क्या मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें, तो शेयर कितना आएगा, शेयर निकाल लेंगे 90 डिवाइडेड बाय 3, 30। तो इसका मतलब है सभी के बैलेंस से माइनस हो रहा होगा वो। तो बैलेंस से जब माइनस करेंगे हर एक यूजर से, जैसे पार्टिसिपेंट के यूजर से, तो माइनस होगा, शेयर माइनस होगा। तो एट देन कितना बैलेंस बच जाएगा सब केस में, राहुल में बच जाएगा 60, स्मृति में बच जाएगा -30, और गीता में बच जाएगा -30। ओके, सेकंड। अब जब एक्सपेंस 2 आ रहा है, तो 100 रुपया था, बैलेंस किसने पे किया था, पेड बाय स्मृति के ऐड हो गया 100 रुपीज। शेयर कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50। ठीक है, और बैलेंस वही करेंगे, बैलेंस पार्टिसिपेंट कितने थे, 2 पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू माइनस कर देंगे शेयर को। तो अभी राहुल का बैलेंस कितना हो गया, ओके, पहले स्मृति का कर लेते हैं। स्मृति का कितना हो गया, 100 -50 माइनस
30, ओके, +50 -30 20, बैलेंस ऑफ राहुल 60 -50 10, बैलेंस ऑफ गीता -30। अब क्या करेंगे, डेप्टर में डाल रहे थे और इनको क्रेडिटर में डाल रहे थे, क्रेडिटर। ये गीता जो होगी वो सबसे पहले स्मृति को पे कर देगी 20 रुपए, और गीता जो होगी राहुल को 10 रुपए पे कर देगी स्मृति को। ठीक है, तो ये बैलेंस आउट हो गया एट 10। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टक बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक्सपेंस, जिसमें पेड बाय अमाउंट पे कर रहे हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट है। जैसे राहुल ने 90 रुपीज पे किए, कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, राहुल, स्मृति और गीता। फिर राहुल और स्मृति जो है वो डेट पे जाते हैं जहां पर स्मृति पे करती है 100 रुपए। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, एक बैलेंस अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं बैलेंस नाम का, जिसमें स्ट्रिंग यूजर का नाम आ रहा होगा और डबल में क्या हो रहा होगा, अमाउंट आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस से आइट्रेट कर रहे हैं और शेयर निकाल ले रहे हैं। शेयर कैसे निकाल रहे हैं, एक्सपेंस का अमाउंट ले रहे हैं, जैसे 90, वेट अ सेकंड यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 90 डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 1 2 3 3, तो साइज विल बी 3, तो इट विल बी 30। तो हर एक शेयर कितना आएगा, हर एक यूजर्स का 30। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बैलेंस एक्सपेंस डॉट 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 पेड बाय, बैलेंस में सबसे पहले किसने पे किए उसके बैलेंस में हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना ऐड कर रहे हैं, टोटल अमाउंट 90 रुपीज। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हर एक पार्टिसिपेंट पर जाकर उस शेयर को माइनस कर दे रहे हैं कि कितना आप लोगों को पे करना था। तो बैलेंस से, हर एक यूजर के बैलेंस से हमने उस शेयर को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया, इससे हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा हर एक उसका, इसलिए तो बैलेंस वो लिया था हमने। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, डेब्टर और क्रेडिटर। इसमें क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस की हर एक एंट्री पर जा रहे हैं। अगर एंट्री डॉट सेकंड में क्या आ रहा था, बैलेंस आ रहा था, नेट बैलेंस आ रहा था। अगर वो लेस देन 0 है, मतलब किसी का नेगेटिव में है, तो वो मतलब डेप्टर है। ठीक है, तो उसको हम डेप्टर में पुश कर देंगे। कैसे पुश कर देंगे, एंट्री डॉट फर्स्ट और नेगेटिव एंट्री डॉट सेकंड, क्योंकि पॉजिटिव में ले लेंगे ना हम, इसलिए पॉजिटिव में इसलिए लेंगे ताकि कैलकुलेट करने को इजी हो जाए बाद में। और एल्सिफ अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्रेडिटर है वो, तो उसमें पुश कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं क्रेडिटर और डेबिटर वेक्टर्स पर एडिटर कर रहे हैं। उसमें हम सेटलमेंट निकाल ले रहे हैं। सेटलमेंट कैसे निकलेगी, मिनिमम, मतलब डेबिटर का मिनिमम निकाल लो, क्रेडिटर का मिनिमम निकाल लो, जो भी मिनिमम आएगा। ठीक है, क्या क्या मिनिमम था, डेबिटर में क्या था 30, और क्रेडिटर में क्या था 20 और 10। ठीक है, तो मान लो कि इन दोनों का मिनिमम लेंगे सबसे पहले, ये दोनों एरे 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 में से आइट्रेट करेंगे। एक आई इधर होगा 30 पर, और जे 20 पर होगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम निकाल ले रहे हैं, इन दोनों में मिनिमम 20 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रिंट कर दे रहे हैं कि डेप्टर डॉट फर्स्ट, मतलब यूजर जो है, मतलब डेप्टर में क्या आएगा, गीता होगी यहाँ पर, है ना, 30, जी, गीता होगी। तो गीता ओज ओज मतलब पे करेगी, क्रेडिटर क्या होगा यहाँ पर 20, स्मृति होगी यहाँ पर 20, है ना। स्मृति ओज स्मृति रुपीज, कितने सेटलमेंट निकल कर आया, मिनिमम 20, तो 20। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इससे माइनस कर दे रहे हैं सेटलमेंट को, जैसे यहाँ पर माइनस हो जाएगा 20, इट विल बी 10, और क्रेडिटर से भी माइनस हो जाएगा, -20 बी 0। ओके, और फिर क्या कर देंगे, अगर कुछ 0 हो गया, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर 0 हो गया है ना, तो उसको जे प्लस प्लस करते हैं। तो अब जे कहाँ पर आ गया, यहाँ पर जे आ गया, और आई अभी भी यहीं पर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फिर से कैसे प्रिंट होगा, गीता ओज राहुल, यहाँ पर राहुल है, राहुल कितने रुपए, 10 रुपए। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार दिखा देती हूँ मैं रन करके आपको, ये देखिए। हाँ, तो सेटलमेंट में क्या आया, गीता ओज स्मृति 20 रुपीज, गीता ओज राहुल 10 रुपीज। तो यही था अल्गोरिदम, स्प्लिट वाइज के बैकएंड में यही अल्गोरिदम काम काम करता है, जिसको मिनिमम कैश फ्लो अल्गोरिदम बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर